लेना चाहता, क्योंकि हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऐसे ग्रेट परफेक्ट मार्केट लीडर अमित पाठक सर जी का। सो आप सभी अपनी जगह पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, ताकि हम अपने ग्रेट मार्केट लीडर अमित पाठक इनवाइट कर पाए। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अमित पाठक सर जी ऑन द स्क्रीन। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू। एक बार आप सभी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। आप सभी के साथ जो मुलाकात हो रही है रोज रोज, बहुत ही ज्यादा अच्छा समय बीत रहा है और सबको गुड मोर अर्निंग सुप्रभात। उम्मीद है, भरोसा है कि बहुत स्वस्थ अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आगे भी रहेंगे। निश्चित रूप से साथियों, आज फॉलोअप सेशन का जो है तीसरा दिन है और आज सेशन जो है फॉलोअप के कंप्लीट हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ काफी उत्साह से हमारे सभी साथी, टीम एसटीपी की खासियत रही है क्योंकि यहाँ के जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया है, एक ऐसा बीज बोया है जो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को गंभीरता से लेता है। वो लीडरशिप जो ऊपर से आई वो मैं देख रहा हूँ आज पूरे टीम में दिख रहा है। मैं काफी अच्छे से, अभी मैं देख रहा था अतुल जी बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ लोग रेडी होके भी बैठे हैं। वीडियो ऑन करके कलाकार वर्मा जी दिख रहे हैं मुझे, जो बहुत, मैं स्पेशली वो सब लोग को जो टाइम से आते हैं उनको मैं और विशेष तौर पे बधाई दूंगा, क्योंकि मैंने कल की ट्रेनिंग में बोला था टाइम का क्या वैल्यू है। अमृत लाल नाग जी है, काफी सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने नाम डाला है। अमृत लाल साहू जी, अभिलाषा मैडम है, बिल्कुल टाइम पे आती हैं, राम प्रसाद जी, पूजा जी, प्रेमलता जी, जो जो लोग का मेरे को वीडियो भी चालू है उनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे साथी है। और चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और फॉलोअप के लेकर के काफी बातचीत हो रही है। तो अभी तक जो फॉलोअप हुए हैं साथियों, उसमें आप अगर मेन पॉइंट, टेक्निकल चीजें तो मैं बता रहा हूँ, ये आपको लिटरेचर में मिलेगी। आज भी कुछ बहुत सारे टेक्निकल जो पॉइंट्स है मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन क्रक्स आप देखेंगे या बोलेंगे कि एक छोटा सा सार क्या है, तो एक स्लाइड से आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल फॉलोअप में एक उद्देश्य क्या है इस पूरे सेशन का, या फॉलोअप में कौन लोग बहुत अच्छा होते हैं, किनके साथ सिर्फ ब्रीडी नहीं लोग भी आते हैं, वो कौन होते हैं। तो एक स्लाइड मैं यहाँ से आज शुरू करता हूँ। और आप देख रहे हैं साथियों कि हमारे यहाँ बोला भी जाता है बिलीविंग इज अचीविंग। तो सेफ शॉप में साधारण उपाय है, नियम है असाधारण सफलता के, वो यही है साथियों। अगर आप समझेंगे पूरे प्रोसेस को कि असाधारण सफलता का उपाय ही ये है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्योंकि असली टेस्ट ये नहीं है कि क्या लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, असली टेस्ट ये है कि क्या आपको विश्वास है। यही फॉलोअप का एक मूल, मैं बोलूंगा, बेस है, जिसकी मैंने पहले दिन से शुरुआत की थी कि आत्मविश्वास के साथ, उत्साह के साथ हम लोगों से मिलते हैं और हमारा आत्मविश्वास, हमारा उत्साह ही है जो ट्रांसफर होता है, जो लोगों के अंदर एक बिलीविंग देता है और वो हमारे साथ आते हैं। तो लोग की चिंता मत कीजिए, लोग इस बिजनेस को समझेंगे नहीं समझेंगे, लोग सेफ शॉप में आएंगे कि नहीं आएंगे। अपनी चिंता कीजिए कि आपके अंदर अब भी कोई डाउट रह गया है, क्या आप अब भी इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी की कल्पना करते हैं? नहीं, आपको आज पता हो चुका है दोस्तों कि बहुत ही शानदार बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बेस्ट कंपनी आपके साथ है और आप खुद अपने आप में यूनिक हो, बेस्ट हो। तो बिलीविंग इज अचीविंग। तो जो जो लोग बिलीव के साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जो लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, यही कंपनी, यही प्रोडक्ट, यही सब कुछ में वो बहुत ही इतिहास रच रहे, झंडे गाड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने यही काम किया कि हम बहुत भरोसे के साथ इस काम को स्टार्ट किए और वो स्लोगन निश्चित रूप से बिल्कुल मैं देख सकता हूँ मेरे टीम में ढेरों लोग हैं, हमारे सीनियर्स को, कि बिलीविंग इज अचीविंग। जिन लोगों ने बिलीव किया, आज देखिए उन लोगों ने क्या क्या नहीं अचीव किया है, वो सब कुछ अचीव कर लिए। और जो बिलीव नहीं किया उन लोगों ने क्या अचीव किया, तो वो भी आपके सामने होता है, जो लोग इस बिजनेस में नहीं आते। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम पूरे फॉलोअप के दौरान कि लोग आपके भरोसे को चेक करते हैं और आपको भरोसा है तो निश्चित रूप से आप लोगों को भरोसा दिला सकते हैं। और मैं पूरे सेशन के दौरान जो सवाल के जवाब इसलिए भी दे रहा हूँ कि आपके अंदर के जो भी डाउट्स अगर थोड़े बहुत भी रह जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे आज के बाद।
और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। साथियों, कल तक के जो सवाल देखे उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हमारे सामने कई बार सवाल आता है, कंपनी लीगल है कि नहीं, कंपनी की कानूनी स्थिति क्या है। तो ये सवाल जब भी आता है, कुछ टेक्निकल सवाल, क्वेश्चंस आज आपके सामने मैं रखूंगा और उसके जवाब। तो ट्रिपल अप का फॉर्मूला जो हमने बात की बिल्कुल सही है, आपने जो चिंता जाहिर की है कि कंपनी लीगल है कि नहीं, और ये इस टाइप के सवाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कई सारे गलत लोग भी उस फील्ड में आ जाते हैं। तो कंपनी अच्छी है कि नहीं या लीगल है कि नहीं जानना जरूरी है। तो मुझे भी जब इस कंपनी के बारे में जानकारी मिली तो इसके बारे में पता किया, और पता चला कि निश्चित रूप से कंपनी लीगल है, 100% कानूनी रूप से सक्षम कंपनी है। कंपनी को जो जो फॉर्मेलिटीज इंडिया में चाहिए रन करने के लिए कानूनी रूप से, वो सारा फॉर्मेलिटीज कंपनी ने पूरा किया है। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ भारत सरकार के सारे टैक्सेशन को पूरा करती है, कंप्लायंस पूरा करती है, इसीलिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है, पैन नंबर है। इसके साथ साथ 2016 में जो सबसे बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के गवर्नमेंट ने किया, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लाई। कंज्यूमर एंड अफेयर मिनिस्ट्री ने, खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने उस गाइडलाइन के अनुसार सेफ शॉप काम करती है, और सबसे पहले रजिस्टर्ड करने वाली कंपनियों में सेफ शॉप का नाम है। तो ये लीगालिटीज की जितनी भी चीजें थी कंपनी ने उसको पूरा किया है, और आप इसको चाहे तो ऑनलाइन आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। टॉप 4 या 5 में सेफ शॉप का नाम है, जो डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर एंड मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड की हुई अपने आप को। और दोस्तों ये बड़ी बात है, क्योंकि जब ये गाइडलाइन आया तो कई हजारों कंपनियां, मतलब 25-30 हजार का लिस्ट तो मैं ही देखा था, काम कर रही थी, लेकिन उसमें से मुश्किल से 450 के आसपास को ये मौका मिला, उसमें भी सेफ शॉप सबसे पहले थे। तो ऑनलाइन ये आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, एमसीए में जाकर के चेक कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की साइट है, ये इनके बारे में पूरी कंपनी का डिटेल आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो कंपनी पूरी तरीके से लीगल काम करती है, ये आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जब भी जैसा कानून भारत का बोलता है उस हिसाब से आप, कंपनी ने हमेशा उस हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन किया और हमेशा लॉ को फॉलो किया। हमारी कंपनी लॉ पे, एथिक्स पे काम करने में बिलीव करती है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और लिटरेचर में आप इसके बारे में डिटेल देख भी सकते हैं। साथ ही साथ हम एक तरीके से और समझाते हैं जब भी लोगों को, कि सर आप ध्यान दीजिए कि सेफ शॉप के साथ जो कंपनियां है, हमारे साथ जो पार्टनर कंपनियां है, वो अपने अपने फील्ड की दिग्गज कंपनियां हैं। आज मैं बात करूं रेमंड्स की, आज मैं बात करूं ग्रासिम की, रिलायंस की बात करूं मैं, और आज मैं बात करूं क्लब बर्गोइंग की, या मैं बात करूं श्री श्री रविशंकर जी के श्री श्री तत्व, जिनके प्रोडक्ट्स भी हमारे साथ अवेलेबल है, टाई अप है। कहीं ना कहीं ये देश ही नहीं, पूरे दुनिया में कारोबार करने वाली बेहतरीन बड़ी कंपनियां हैं। और जब ये कंपनियां सेफ शॉप के साथ भरोसा की है, हाथ मिलाई है, तो क्या लगता है, क्या इन्होंने सेफ शॉप के बारे में थोड़ा छानबीन नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया होगा, क्योंकि आप और हम जब किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम भी देखते हैं वो व्यक्ति कैसा है, तो हम दोस्ती भी करते हैं तो लोगों को देख के करते हैं। तो क्या लगता है, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सेफ शॉप के साथ मिल करके अगर टाई अप की है, तो इन्होंने भी चेक किया होगा, इनको भी तो अपना नाम देखना है, इन्होंने भरोसा किया होगा, तो निश्चित रूप से हमसे ज्यादा जानते हैं, तो हम भी इस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि क्या कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया है, आरबीआई से लाइसेंस लिया है? तो साथियों, हमको समझना होगा कि आरबीआई से लाइसेंस कौन सी कंपनियां लेती है। उस तरह की कंपनियां लाइसेंस लेती है जो जमा कराती है, कैश डिपॉजिट कराती है, या जो लोन देती है, या जो इन्वेस्टमेंट करती है, या जो चिट फंड जैसा कुछ काम करती है, ऐसी कंपनियों को ही आरबीआई लाइसेंस देता है। और हमारी कंपनी जहां पे हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ कोई कैश इन्वेस्टमेंट का स्कीम नहीं है, कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, कोई यहाँ पर चिट फंड योजना नहीं है। तो हमारे यहाँ सीधा सीधा प्रोडक्ट सेलिंग का व्यवसाय है, और सेल पे ही कमीशन मिलता है। तो आरबीआई से इसको लाइसेंस मिलेगा नहीं, न ही इसकी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि उस फील्ड में हम काम ही नहीं करते। इसके साथ छोटे छोटे सवाल है, क्या कंपनी
कोई या किसी तरीके का निवेश स्कीम चलाती है जो पीसीएमसी के तहत गैर कानूनी है, इसी से जुड़ा सवाल आता है। तो फिर से इसके जवाब लगभग वही है कि नई कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं चलाती हमारे यहाँ कि पैसे आप डालो, आपका पैसा ब्याज में मिलेगा, इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी स्कीम नहीं चलाती। हमारे यहाँ प्रोडक्ट को एमआरपी या उससे कम पे जो सेफ शॉप तय करती है उस कम पे खरीदी और बिक्री का काम होता है, जो पूर्णतः भारत सरकार के सक्षम विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के दिशा निर्देश पे जो गाइडलाइन चल रहा है उसी के क्रम पे सेफ शॉप भी काम करती है। इसलिए कोई भी पीसीएमसी एक्ट के तहत कोई कंपनी नहीं आती, ना कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती है। तो ये लीगल चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी फर्जी कंपनी आती है जो इन्वेस्टमेंट कराती है। आप भी सुनते होंगे कि वहां पे पैसा लगा दो, इतना पैसा मिल जाएगा। मैं काफी सालों से सुनता रहा हूँ कि इतना % ब्याज मिलेगा, 4 साल बाद इस वाले कॉइन पे इन्वेस्ट किए इतना पैसा मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्कीम डायरेक्ट सेलिंग में बैन है, आपको पता होना चाहिए। जो धीरे धीरे गाइडलाइन अपडेट होता गया, तो कई सारी कंपनी ऐसा बात रखती है कि ये विदेश की करेंसी, इस पे इन्वेस्ट करो, तो ये सब टोटली बैन है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो हमारी कंपनी इस तरीके के कोई काम नहीं करती है। खुशी की बात है, क्योंकि इससे हम लॉ को फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है जैसे कि क्या फिर कंपनी कोई मेंबर बनाती है, मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन फीस लेती है? तो हमें समझना होगा नहीं, कंपनी कोई मेंबर नहीं बनाती, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती, क्योंकि कंपनी में यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट का ही पेमेंट दिया जाता है। प्रोडक्ट का पेमेंट जो कंपनी निर्धारित करती है वो दिया जाता है, और ये व्यवसाय वैकल्पिक आधार पे आपको फ्री मिलता है कि अगर आप चाहे तो और भी लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करें, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। मतलब इसके लिए, बिजनेस के लिए आपको अलग से कोई पैसे नहीं लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम कस्टमर भी बन सकते हैं और हम यहाँ पे स्वतंत्र एडवाइजर बनते हैं, स्वतंत्र सलाहकार। हम यहाँ पे कोई मेंबरशिप नहीं लेते कि मेंबरशिप के लिए बिजनेस के लिए आपसे पैसा लगता है। तो यहाँ पे आप पूर्णतः वैकल्पिक होता है। आपको अगर आपको लगता है कि इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। आप और हम जो पैसा देते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट का देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं सेफ साहब को, आपको भरोसा है तो, क्योंकि आप सेफ साहब हो सकता है सिस्टम में इतने अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, खुद को भरोसा है। लेकिन लोगों को बहुत डर होता है, कंपनियां भाग गई तो, कंपनी बंद हो गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीजें होते रहती जो लोगों को भरोसा टूट चुका है। लोगों का भरोसा थोड़ा सा डगमगा जाता है जब हम कंपनियों की बात करते, नाम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल लॉजिकली आपको खुद समझना है और आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मेरे को कई दोस्त बोलते थे, यार तू बोल रहा है ना इसलिए मैं कर लेता हूँ, कंपनी बंद हो जाएगी देख लेना। तो मैं हमेशा बोलता था, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कोई काम को मत करना, मैं बोल रहा हूँ काम सही है कि गलत है इसको समझना फिर करना। क्योंकि आज मेरे बोलने से आप करोगे, लेकिन मेरे बोलने से आपके पहचान के लोग तो नहीं करेंगे। आपको खुद पहले समझना होगा। तो आपको दोस्तों इस सवाल का जवाब सही तरीके से पता होना चाहिए। कोई कंपनी कैसे भागती या बंद होती है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब भी ये सवाल आता था, जब ज्यादा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती थी, तो मैं आपको बता दूं, आज तक मैं कोई डॉक्यूमेंट दे करके फील्ड में काम नहीं किया। कोई मैं ये सर्टिफिकेट देख लो, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, पहले भी और आज भी, क्योंकि मैं वहां पे खुद हूं तो मैं सक्षम हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सारे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको लॉजिकली सही तरीके से बातों को रखना अगर आ गया, तो उसके मन के शंका को दूर करना आपका मेन उद्देश्य है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कोई कंपनी भक्ति की, और इसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया, थोड़ा सा जानकारी ली गई। तो वो कंपनी भागती, उसके पीछे कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं बेसिकली। एक होता है कि जो गैर कानूनी काम करती, इल्लीगल काम करती है, इल्लीगल काम करेगी तो लीगल इशू कुछ आएंगे तो कंपनियां बंद होती है। दूसरा, कंपनियां वो बंद होती है जो फाइनेंशियली कुछ इशू आता है, वित्त संबंधी कोई समस्या आती है तो बंद होती है। या तीसरा, प्रोडक्ट के संबंधित, उत्पाद संबंधित कोई समस्या आई, इशू आई तो बंद होती है। और कोई कारण नहीं होता, क्योंकि बाकी कोई कंपनी अगर फायदे में चल रही है, लीगल है, तो कंपनी क्यों बंद होगी, क्यों भागेगी? आज भाई रिलायंस क्यों भागेगी, क्यों बंद होगी, क्यों टाटा भागेगी? भाई फायदे में भी चलती है और लीगल भी है।
तो हमको समझना होगा कि यही कारण से कंपनियां बंद होती है, भगती है। अब इस तीनों पहलू को हम देखते हैं कि सेफ शॉप के साथ क्या है। तो पहला, अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात किया कि कंपनी भारत सरकार के सारे लीगलिटीज फॉर्मेलिटी को पूरा करती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसके साथ साथ जीएसटी लिया हुआ है, इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लिया हुआ है, और जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। कंपनी ने पूरी तरीके से लीगल वे पे अपना एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, तो लीगल वे पे कंपनी कहीं पे कमजोर नहीं है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़ा लॉजिकल है कि कंपनी वित्त संबंधी कुछ प्रॉब्लम में फंस जाएगी या उत्पाद संबंधी तो बंद मत हो जाए। तो कंपनी का एकमात्र कार्यालय, अब आप समझिएगा, कंपनी का एकमात्र कार्यालय न्यू दिल्ली जनकपुरी में है, और ये पूरा का पूरा इंटरनेट के माध्यम से इस व्यवसाय को पूरे इंडिया में बहुत बढ़िया से मैनेज करती है। जो चीज आज फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी आज करीब 20 साल से सेफ शॉप इस कॉन्सेप्ट को समझी थी। इस कारण से क्या होता है साथियों कि इनका व्यय बहुत कम है और आय, इनकम बहुत अच्छा है, व्यय बहुत कम है, क्योंकि इनके खर्चे कम है। एक जगह पे अपना पूरा ऑफिस है, सेटअप है, वहां से मैनेज करते हैं। अब इसी को आप सोचो, पूरे इंडिया में जगह जगह ऑफिस खोल के रखते हैं, कई कंपनियों के ऑफिस होते हैं, कई प्राइवेट सेक्टर के, तो आप देखे होंगे कि पोताई करने का पैसा नहीं रहता, वहां पे कई कर्मचारी रखते हैं, अगर सेफ शॉप ऐसी होता तो। अब प्रोडक्ट बिके चाहे मत बिके, उनको क्या करना पड़ता है, तनख्वाह देना पड़ता है, कई पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं उन लोग। तो ये सब कंपनी का नहीं है। यहाँ पे कंपनी सीधा क्या देती है, कमीशन देती है आपको मेरे को। वो भी कब देती है, जब सामान बिकता है तो देती, नहीं बिकता तो नहीं देती। तो कंपनी बहुत ही स्मार्ट तरीके से फाइनेंशियली बहुत अच्छे से मैनेजमेंट देखती है। और साथ ही साथ कंपनी का उत्पाद खुद का कोई नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बना रही, लिमिटेड प्रोडक्ट पे डील कर रही है, अगर वो मार्केट में नहीं चला तो क्या होगा, कंपनी बंद हो सकती है। इसको उदाहरण से थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे एक जमाना था कि कैसेट का बड़ा जमाना था, गाना सुनते थे, और रील वाला था, पेन डाल करके ऐसे घुमाते थे तो चालू होता था गाना। उसके बाद जमाना आया किसका, MP3 का। उसके बाद जमाना आया CD का। फिर जमाना आया MP3 का, पेन ड्राइव का। तो समय बदलते गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पहले स्कूटर का था जमाना, फिर बाइक का जमाना आया। समय बदलते जाता है, चीजें बदलते आती है। तो जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर करती है, और अगर समय के साथ कुछ वो परिवर्तन हुआ, मार्केट वो चीजें आउट ऑफ स्टॉक, मतलब आउट ऑफ प्रचलन हो गई, तो पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई कैसेट बनाना था, वो अपना सेटअप चेंज करके पेन ड्राइव पे नहीं आया, तो वो तो लॉस में चले जाएगी। ऐसे बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है, क्योंकि उनके उत्पादों की डिमांड मार्केट में खत्म हो जाती है। लेकिन सेफ शॉप के साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि सेफ शॉप हमेशा मार्केट में चलने वाले उत्पादों और बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप करती है, और जिसका मार्केट है या फ्यूचर है, उसको हम प्रोडक्ट के रूप में, सर्विसेज के रूप में सेल करते हैं। तो सेफ शॉप सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए ये कभी लॉस में नहीं जा सकती, इसलिए कभी नुकसान में नहीं जा सकती, क्योंकि हम समय के हिसाब से देखते हैं। जो प्रोडक्ट आज देखिए, आज हर कोई आध्यात्म का वैल्यू समझ रहा है, और उसको लोग आज टेक्नोलॉजी डिजिटल फॉर्म में भगवत गीता और संपूर्ण रामायण, जो सबसे मतलब बेहतर तरीका होता है अध्यात्म को समझने का, वो टेक्नोलॉजी के साथ सेफ शॉप में आज प्रोडक्ट आ गए भगवत गीता संपूर्ण रामायण के रूप में। आप ऐसे ही देखिए, हेल्थ रिलेटेड काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सेफ शॉप में आ गए। आप देखिए डिनर सेट आ गए, आप देखिए कि अलग अलग बढ़िया बढ़िया ड्रेस और अलग अलग प्रोडक्ट आ गए, घी आ गए। तो सेफ शॉप जो प्रोडक्ट मार्केट में चले गए, चल सकता है, उससे वो टाई अप करती है। तो इसमें कोई लॉस का डर है क्या? कोई लॉस का डर नहीं है, क्योंकि कंपनी वही प्रोडक्ट सेल करेगी जो मार्केट में बिकेगा, चलेगा। तो तीनों पहलू पे आप देखिए, लीगल है, कोई ज्यादा खर्चे नहीं है, लॉस नहीं है, प्रोडक्ट अपना खुद का कोई टेंशन नहीं है। तो आप बताइए, जिस कंपनी में लगातार प्रॉफिट हो रहा है, जिस कंपनी में लगातार अच्छे अच्छे बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप हो रहा है, जो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, लीगल, वो कंपनी क्यों भागेगी और सेफ शॉप क्यों भागेगी? इसलिए कंपनी, यही कारण है कि आपका पैसा यहाँ नहीं डूब सकता, कंपनी नहीं भागेगी। और इसके बाद भी जो आप पैसा देते हो, उसका प्रोडक्ट मिल जाता है, वो तो बिजनेस तो आप बात की बात है, प्रोडक्ट भी आपको तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष होकर आइए, साथ में मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे किसी का पैसा नहीं डूबेगा। डूबेगा तो सिर्फ एक चीज, और वो है 40 लाख कमाने का मौका। उसको आप मत छोड़िए। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो वो पक्का डूब जाएगा। तो आइए मिल के काम करते हैं और बिंदास
भरोसे के साथ, इसीलिए 20 साल कम नहीं होते, 1-2 साल 3 साल नहीं, 20 साल से सेफसॉफ्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई कंपनी भागेगी क्यों, आप ही बता दो कोई कारण नहीं दिखता। फिर ये एक बड़ा अच्छा लॉजिकल सवाल आता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है, इतना पैसा कैसे देती है? अरे भाई कहीं कंपनी डूब भी तो सकती है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि फील्ड में फॉलोअप में लोग बात कराते थे जूनियर, तो बोलते थे सर लोग इतना कमा लिए, कोई सर लोग सारे इतना कमाते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते, इतना पैसा कैसे आएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो पहले तो विश्वास नहीं करते, आपके सामने भी आता होगा पैसा, इतना पैसा कैसे आ जाएगा यार, 50 लाख का चेक, 60 लाख का चेक अभी संजय जैन सर का देखे तो कई लोग, और 1 करोड़ का भी चेक देखे तो विश्वास नहीं करते। तो वो स्वाभाविक है कि आपके सामने भी सवाल उठता होगा, और आप लोग को भी, कई लोग को लगता होगा यार इतना पैसा कंपनी क्यों देती है, कैसे दे सकती है, हम तो दिन रात इतना मेहनत करते हैं तब जाकर के लिमिटेड आय होती है। तो इस सवाल को आप 2-3 तरीके से बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि कंपनी इतना पैसा क्यों देती है। और इसके लिए एक तो ये वाले आप डायरी पेन में भी बता सकते हैं, रफ पेन में, और इस स्लाइड को या रीजन में दिया हुआ है इसको भी आप दिखा सकते हैं, मैं जो एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक तरीका होता है, ज्यादातर लोग इस तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं और आगे वो बोलना चाहिए बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तब समझ में आएगा कि यार इतना पैसा हमको क्यों मिलता है। तो सामान्य प्रणाली में हम कोई 30 रुपए का सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से हमारे तक या कस्टमर के पास पहुंचता है। तो उसके लिए कुछ चैनल होते हैं, जैसे प्रादेशिक वितरक होते हैं, कोई मेन डीलर C&F एजेंट होते हैं, फिर उसके बाद होता है होलसेलर के पास प्रोडक्ट जाते हैं, आप लोग देखते होंगे ये सामान प्रणाली हर कोई जानता है। फिर होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, अलग अलग डेयरी किराना दुकान के पास जाता है। और इस बीच क्या क्या कुछ और खर्चे लगते हैं कोई भी प्रोडक्ट में। फिर एडवर्टीजमेंट का बड़ा खर्चा होता है, शाहरुख खान जी आ जाते हैं, विराट कोहली जी आते हैं, धोनी आते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, ये लोग लेते हैं पैसा, 8 करोड़ 10 करोड़ सबकी अलग अलग फीस है। फिर स्टोरेज का खर्चा लगता है। तो होता क्या है कि ये जो बीच में है ये लोग क्या फ्री में तो काम नहीं करेंगे, इनको तो पैसा चाहिए ना, सब लोग पैसा लेते हैं अपने हिस्से का। अब ये पैसा कंपनी कहाँ से देगी, अपने जेब से तो देगी नहीं, वो तो ग्राहकों के जेब से लेगी। तो वही प्रोडक्ट जो 30 रुपए का था वो कितने हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो वो जो 100 रुपए हुआ, तो 70 रुपए जो ये सब चीजों में एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो अलग अलग चैनल पे जा रहा है, अलग अलग होलसेलर रिटेलर पे जा रहा है और एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है। वो पैसे को सेफसॉफ्ट क्या करती है, सीधा सीधा वो 70 रुपए को आपके और मेरे जैसे आम लोगों को बांटती है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट कोई कंपनी यहाँ से प्रोडक्ट को आपके पास, ग्राहकों के पास, कस्टमर के पास पहुंचाती है, बीच में सारे जो है बिचौलिए, ये इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और इस कारण जो पैसे बच गए वो पैसे, MRP पे जो पैसे बच गए वो पैसे आज आपको, हमको कमीशन के तौर पे देती है। अब आप उसी से पूछिए सर क्या ज्यादा अच्छा लगता है, किसी एक अमिताभ बच्चन या दीपिका पादुकोण को या शाहरुख खान को 10 करोड़ देना ज्यादा अच्छा है, कि आपके और मेरे से आम लोग को, हजारों लोग को पैसा बांटना ज्यादा अच्छा है? तो ज्यादा अच्छा है कि आम लोग को ये पैसा मिले, और वही लोग, इसीलिए लोकतांत्रिक काम है सबसे ज्यादा। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, हमारी सेफसॉफ्ट यही करती है कि उतने बड़े जो हिस्से का जो खर्चे वो बच गए वो आपस में हमारे बीच बंटते हैं। तो एक तरीके से ये भी हम बता सकते हैं कि इसलिए, और इसलिए इसमें क्या गलत है बताइए, कि लोग बोलते हैं टोपी पहनाए थे, इसमें कहाँ पर टोपी पहनाए बताइए? भाई प्रोडक्ट सेल होता था। अगर आपके कहने से आज मेरे सामने अमोल दास जी बैठे हैं, आज अमोल दास जी के नाम से कोई सामान बिका और डिनर सेट बिका, तो भाई जो काम कोई फिल्म स्टार एक्ट्रेस के कहने से बिक रहा था वो आपके कहने से बिक रहा है, तो आपको भी तो फर्ज बनता है ना। हम किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि भाई हमको, हमने हमारे कारण बिका, तो इसीलिए कंपनी हमको थैंक्स लेटर के साथ हमको हमारे हिस्से का पेमेंट भी देती है। तो एक तो ये बता सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में कोई समझना चाहता है, और अभी मैं जो बात करूंगा वो इनवाइटिस को इतना डिटेल नहीं जाना पड़ेगा, आपके लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, आप फुल टाइम अगर कोई लोग सेफसॉफ्ट में आना चाहते हैं, करते हैं, तो पता रहना चाहिए कंपनी हवा में नहीं चल रही कि बस मोटिवेशन पे चल रहा है, कुछ लॉजिक से पूरा पे आउट होता है। तो इस तरीके से अब मैं वो लॉजिक आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक सवाल ये उठता है कि इतना पैसा कैसे मिलता है और कब तक मिलेगा।
सर एक प्रोडक्ट बिकता है, मान लो वो प्रोडक्ट बिकता है बीसी पाठक जी के किसी की टीम के नीचे, तो उसका फायदा उसको मिलता है, फिर पीसी पाठक जी को भी मिलता है, फिर नीलम सन जी को भी मिलता है, फिर अमित पाठक सर को भी मिलता है, फिर प्रकाश सर को भी मिलता है, फिर राकेश सर को भी मिलता है, फिर और भी सीनियर्स है, फिर संजय जैन सर तक को फायदा मिलता है। तो ये भी सवाल है, इतने लोगों को कैसे फायदा मिलता है? तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले आप देखिए कि कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो लगभग 50% तक का कमीशन मिलता है, कंपनीज को फायदा प्रॉफिट मिलता है, समझ लीजिए कमीशन मिलता है। तो जैसे 12,000 का प्रोडक्ट सेल हुआ तो लगभग 6,000 रुपए तक का फायदा होगा, मान लो सेफ शॉप को। अब हम कहते हैं कि 8,190 टीम सेल पर आपको मिलेगा 40,95,000 रुपए। कई लोग बोलते हैं इतना पैसा कैसे मिलेगा, देख कैलकुलेशन बताना, तो देखना उसका सुर बदल जाएगा। तो 40,95,000 रुपए आपको मिलेगा, ऐसा प्लान में बताते हैं। अब 8,190 सेल पर अब ध्यान दीजिएगा, 12,000 का कोई प्रोडक्ट बिके तो 6,000 रुपए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कमीशन मिला समझ लो। आपको 40,50,000 दी, 95,000 दी, 8,190 सेल पर कंपनी को कितना मिलेगा देखिए। तो 8,190 गुणित 6,000, तो आप देख सकते हैं लगभग 5 करोड़ रुपए। आपको क्या लगता है कंपनी 5 करोड़ में से 40,95,000 आपको दे सकती है कि नहीं दे सकती? दे सकती है, दे सकती है। एक बार थोड़ा थम्स अप कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, अब कई लोग लग रहे हैं सर तो बहुत कम दे रही है, और ज्यादा देना चाहिए था। क्योंकि यही होता है, क्योंकि जब बताओ तो इतना कैसे मिलता है, फिर जैसे बताओ कैलकुलेशन तो बोलते सर तो और ज्यादा देना चाहिए। अभी एक यहाँ पे एक सवाल का जवाब ढूंढना है हमको कि इतने सारे लोगों को कैसे मिलता है, कब तक दे पाएगी, लेकिन कब तक, इतने सारे सीनियर, ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट क्यों है? तो उसके पीछे कुछ कारण है। आइए देखते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हम कोई 2 सेल किए, ये 200 बीवी के आधार पर मैं कैलकुलेशन को आपको बता रहा हूँ, तो आपको कितना कमीशन मिलता है? जैसा आप जानते हैं 1,000 रुपए का आपका कमीशन मिलता है, ठीक है, पेयर इनकम हुआ। लेकिन कंपनी को कितना मिला? 6,000 रुपए, 12,000 रुपए मिला, ठीक है। तो आपके नीचे सेल 1 सेल 2 हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके टीम के जो सेल 1 और सेल 2 वाले, ये लोग भी एक एक सेल किए, ठीक है, नीचे वाले भी एक एक सेल किए, तो आपको भी फिर 1,000 रुपए मिला। अभी नीचे वालों को नहीं मिला क्योंकि उनका पेयर नहीं हुआ है। फिर लेकिन कंपनी को फिर 12,000 रुपए मिला। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो सेल 1 सेल 2 आ रहे हैं हमारे नीचे के लेफ्ट और राइट के एसोसिएट है, ये लोग एक एक सेल अपने दूसरे साइड भी करते हैं। चलो दोनों लोग एक एक सेल किए, तो अब आपको फिर 1,000 मिला, आपको सीनियर का पेयर कंप्लीट हुआ, नीचे वालों को भी हुआ। तो अब नीचे के दोनों लीडर को भी 1,000 रुपए मिला। आप देखिए इनको भी 1,000 मिलता है, ऐसे ही होता है। अब आप देखिए लेकिन कंपनी को फिर 12,000 रुपए मिले। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीनियर को कब पैसा मिलता है? अब ऊपर में सीनियर है कोई, तो सीनियर को कब पैसा मिलता है? सबका काम का फायदा तो हो रहा है। सीनियर को तब पैसा मिलता है जब वो अपनी दूसरी साइड भी सेल करेगा, तो सीनियर को फिर 1,000 रुपए मिलेगा, बाकी का जमा रहेगा। लेकिन कंपनी को फिर मिलेगा 6,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जब जब 1,000 रुपए का प्रॉफिट सेल पे बांट रही कंपनी, तब तक 6,000 रुपए उनको प्रॉफिट होता है, तब तक वो 1,000, या दूसरे शब्दों में जब जब 1,000 रुपए मैं लूंगा या आप लोगे, तो 6,000 रुपए कम से कम कंपनी को देंगे तब मिलेगा। तो इस तरीके से हर किसी को पेमेंट भी बांटने में सक्षम होती है, और दोनों लेग के पेयर इनकम के हिसाब से कंपनी देती है। इसीलिए सारे जूनियर डाउनलाइन के लिए हो पाता है। अब सवाल ये है कि इसमें भी कंपनी ने फर्स्ट बाई पे जैसे देखिए कि आप लिमिटेशन डाल दिया, कैपिंग डाल दिया है, और इस कारण कंपनी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे एक विशेष बात जो ध्यान देने की दोस्तों, जब मैं फॉलोअप में गया था, किस्सा बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अब कई लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट, कई लोग जैसे डायरेक्ट सेल करना ज्यादा अच्छा है। फिर जैसे हमारे साथ अभी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट था कभी, तो एक बार इंश्योरेंस वाले को मैंने इस बिजनेस पे मैं रायपुर का घटना बता रहा हूँ, प्लान मैंने लिया था और नीलम जी के शायद इन्वाइटीज थे, तो उन्होंने बोला, जब मैंने बताया कि एक एक प्रोडक्ट पे ऐसा आपको 1,000 मिलेगा। अब वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किसी कंपनी में काम करता था, एजेंट था, तो वो बोला सर तो मेरे को तो मजा नहीं आएगा। मैं पूछा क्यों?
यहाँ पे 2 सेल करूंगा 1,000 मिलेगा। मेरे तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक प्रोडक्ट सेल करने पे 4.5 या 5,000 मिलता है लगभग, तो ज्यादा फायदा तो मेरे को उसमें है। तो मैं उनको बोला, और यही चीज को हमको समझना होगा कि पावरफुल सिस्टम या टीम या सेफ शॉप में क्यों होता है काम करना। तो एक बात उनसे मैं पूछा कि आप थोड़ा सा ना कमीशन खोरी और एजेंट गिरी से थोड़ा ऊपर उठेंगे तब इसकी पावर समझ में आएगी। कैसे? आप सोच रहे हैं कि मैं सेल करूंगा तो 4,000 5,000 मिलेगा, यहाँ पे तो 1,000 मिल रहा है। तो आप सेल करेंगे तभी मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा आगे का बात बताता हूँ, जब हमारे यहाँ टीम बिल्डिंग का भी फायदा मिलता है। मैं एक प्रोडक्ट सेल किया था नीलम संजीव को, उस समय नीलम जी की टीम लगभग 1000 की थी, और उस एक प्रोडक्ट सेल के कारण मेरे को 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं सेल नहीं भी करूं तो उस टीम का भी सेल होता तो मुझे प्रॉफिट होता है। ऐसा दुनिया की कौन सी कंपनी जो एक प्रोडक्ट सेल पे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट दे? लेकिन सेफ शॉप में आप एक सेल करके भी इतना लाख का प्रॉफिट ले सकते हो। आज नीलम जी की टीम 30,000 की, अभी प्रॉफिट बताऊंगा तो करोड़ों में जाएगा। तो बाकी जगह पे आप खुद करेंगे, हर हफ्ता करेंगे, तब तक ही पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप सेल पे सेल होगा टीम में तो उसका भी पैसा मिलेगा। तो क्या लगता है कंपनी कब तक पैसा दे सकती है? कोई लिमिट है क्या? कंपनी कभी कभी तक भी पैसा दे सकती है? कई लोग को ये भी डाउट रहता था कि सर बहुत सारा सेल हो रहा है तो कंपनी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इतने लोग को पैसा बांट रही। तो कंपनी भाई कभी जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना कंपनी भी आगे बढ़ती है। डायरेक्टर से लीगल वे पे कंपनी पेमेंट करती है। तो इस तरीके से ये आप लोग के लिए था विशेष, ज्यादातर लोग को उतना डिटेल में नहीं बताना पड़ता, बट आपको पता है कि सेफ शॉप कब तक चलेगी, आपको समझ में आ गया होगा कब तक चलेगी और हमेशा पैसा दे पाएगी। इसके अलावा कुछ सवाल पे और अपन आते हैं, जैसे कि इसमें सवाल आता है ये बिजनेस थोड़ा सा चैन सिस्टम टिप लगता है, ऊपर वाले लोग काम करते हैं तो ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले काम करते हैं, क्या ये सच है? तो ये थोड़ी सी सोच का अंतर, यहाँ पे कई एसोसिएट को भी ये कंफ्यूजन कई बार होता है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि नहीं, बिल्कुल आप ये बात ऐसी नहीं है, ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, ये किसी के लिए यहाँ कोई काम नहीं करता, कोई बॉस या नौकर नहीं होता यहाँ पे हर शख्स अपने अपने लिए काम करता है और एक दूसरे की हेल्प से सब कोई अपने अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। कोई भी एसोसिएट यहाँ पे आता है वो अपने लिए काम करता है, उसकी हेल्प अपलाइन करता है, सब कोई अपना अपना काम करते हैं, सब इसी तरीके से एक टीम वर्क होता है जिससे सब अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आप इसको ये समझिए कि कोई आज सीनियर हुआ तो वो भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो भी जीरो से स्टार्ट किया था, वो काम करके कुछ टीम बनाया, वो आज आगे बढ़ा, तो उसने बिजनेस को सीखा है, वही हेल्प करता है अपने टीम की, वो अपने नए साथियों की हेल्प करता है उसको बढ़ाने पे, तो उसको भी लाभ मिलता है, सीनियर को भी और जूनियर को भी। और यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका जो सीनियर बनता है या आप किसी सीनियर बनते हो, दिल से आप जूनियर की हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि डाउनलाइन में अगर कोई सक्सेस हो रहा है, तरक्की मिल रही, तो अपलाइन को भी लाभ मिलता है। तो इसको इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे अपने खुद का टीम, अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। आप अगर इसको आप सोचिए, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, अगर सीनियर यहाँ पे काम नहीं करते तो क्या बिजनेस होता है? जो सीनियर है सिखाना बंद कर दे, मीटिंग करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो नए लोग कभी आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? तो यहाँ पे हर व्यक्ति को बराबर मौका देता है। आज जो मौका सेफ शॉप में संजय जैन सर के पास है, हमारे ग्रेट लीडर के पास है, राकेश सर के पास है, प्रकाश सर के पास है, वही मौका एक नए एसोसिएट को मिलता है कि वो भी उस लेवल पे आ सकता है। जबकि आप बाकी किसी जगह पे आप देखिए, बाकी किसी जगह पे आप देखिए, जस्ट अपोजिट काम होता है। कैसे होता है? जैसे कोई टीचर है किसी कॉलेज या स्कूल का, वो टीचर अगर यही सोचे कि मेरे पढ़ाने से स्कूल चलता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई तू स्कूल छोड़ दे, क्या स्कूल बंद हो जाएगा? 10 टीचर और आ जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि आपके काम का फायदा, आप किसी न किसी सिस्टम और नेटवर्क में काम करोगे, हमेशा करोगे, तो आपके काम का फायदा वो संस्था तो ले रही है, लेकिन आपके पास वो मौका नहीं कि आप 10 टीचर अपॉइंट करके उनका काम उनको भी सिखा करके उनके हिस्से के पढ़ाई और क्लासेस का फायदा लो। तो मुझे किसी ने बोला कि सर मतलब यहाँ पे सीनियर को फायदा होता है, तो मैं बोला भाई तेरे को भी वो फायदा मिलेगा। तो मैं पूछा क्या करते हो? तो बोला सर मैं तो पढ़ाता हूँ। तो वहां पे आपके पढ़ाने का फायदा मिलता है उस संस्था को, उस विद्यालय को। तो बोले हाँ, लेकिन आप क्या रख सकते हो अपने साथ 10 लोग को, और आप यही चीज वहां बोलो। तो हर जगह
बाकी जगह जो सिस्टम है वहां पे आपके काम का फायदा आप किसी को दे पाओगे, लेकिन आपको ये अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास पूरा मौका है। तो यहाँ पे किसी से काम करा के नहीं, किसी के भरोसे बैठ के नहीं, यहाँ पे मिल करके सब अपनी अपनी मंजिल पाते हैं। तो आइए मिल करके काम करते हैं और बहुत बढ़िया सक्सेस यहाँ पे ले सकते हैं। और विशेष बात कि जब भी अपन कोई भी सवाल का जवाब देते हैं तो एग्री हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें। मैं कई बार देखता हूँ गलती होती है, कोई एसोसिएट का डाउट क्लियर किए, कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, उसको क्लियर किए। जो भी मैं इतने सारे सवाल के जवाब में बता रहा हूँ वो आप भी बढ़िया बताते हैं, क्लियर किए। उसके बाद वो फिर अरे आपको पता है हमारे यहाँ मेगा शो होता है, हमारे ये ट्रेनिंग होते हैं, ये सारी बात करने लगते हैं। इधर उधर की बात कुछ नहीं करना है। जैसे किसी को आप बिजनेस के बारे में डाउट क्लियर किए या उसको अच्छा लग गया तो आप सीधा सीधा आप उसका पीके फिलअप हो चुका नहीं हुआ है तो पीके फिलअप कीजिए, तुरंत उसका प्रोडक्ट सिलेक्शन करके उसकी शॉपिंग कराइए। सबसे पहला स्टेप यही है। अपन उसको सीधा सोचते हैं कि आगे का भी सारा चीज बैठ के सिखा दूं। एक बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेगा तो 12वीं क्लास का भी डिटेल उसको पहले दिन से समझाओगे क्या? नहीं, पहले तो उसको एडमिशन लेवाओगे। इसी तरीके से कई बार हमसे गलती होती है कि हम नए व्यक्ति को, कुछ लोग का फोन आता था कि सर मैं ना मतलब उसको वो बिजनेस करूंगा बोला, फिर मैं उसको बताया कि ऐसा करना है वैसा करना है। मैं बोला इतना डिटेल क्यों बताया? सर उसको सब समझा दूंगा। मैं बोला आप जितना सीखे हो ना 3 महीने में सीखे हो, अब आप उसको पहले दिन में सब समझा दोगे क्या? बिजनेस तो बेचारा प्लान देखा है। मतलब दूध पीना अच्छा होता है बच्चे के लिए, तो क्या बच्चे को क्या 1 लीटर दूध पिला दोगे क्या? वैसे ही दोस्तों नए एसोसिएट जो होते हैं जिनको आप प्लान दिखाए, प्रॉस्पेक्ट होते हैं, उनको सिर्फ पहले बिजनेस में एंट्री कैसे करना है उसकी बात करें। वो करने के बाद वो खुद सीखेगा और हम उसको सिखाएंगे। ऐसी कितनी मीटिंग होती है जिसमें आप उसको ला सकते हैं। तो सीधा सीधा कोई बिजनेस के लिए मोटिवेट हुआ, एग्री हुआ, डाउट क्लियर हुए तो सीधा सीधा उसका आप स्टेप उठाइए, प्रोडक्ट फाइनल कीजिए और ऑर्डर कराइए उसको। ठीक है। इसकी बात अभी हमने की है कि पैसा कैसे मिलता है, और ये सवाल कभी कभी आता है। आपको बताऊंगा जहां जैसा यूज करना आप कर लीजिएगा। कई लोग बोलते हैं सर बहुत सारी कंपनी आई और गई, ऐसी तो कई कंपनी आई और गई, तो हम यहीं पे कैसे कर ले, क्यों भरोसा कर ले? तो इस सवाल में वैसे जवाब छूटा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो सेफ सॉफ्ट ही क्यों बहुत से आई और गई। तो यही सवाल का जवाब बहुत से आई और गई, आज 20 साल से सेफ सॉफ्ट कहीं नहीं गई है। तो सेफ सॉफ्ट का तो जवाब ही यही कि भैया बाकी लोग आए और गए, यही तो नहीं गए, यही तो खासियत है सेफ सॉफ्ट की। तो सेफ सॉफ्ट भी क्यों करना चाहिए, ये हमारे समझने के लिए भी, और जहां जैसी जरूरत है वहां हम लोगों को भी समझा सकते हैं कि भाई सेफ सॉफ्ट ही क्यों। सेफ सॉफ्ट भी इसलिए क्योंकि आज 20 साल से काम कर रहा हूँ, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो लगातार लगातार एथिकल वे पे काम कर रही है। और ये हम नहीं बोलते, सरकारी डाटा बोलते। बहुत लोग बोलते हैं हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारी कंपनी नंबर 1 है, इतना इतना का ये होता है। तो भैया बोलने से थोड़ी ना होता है, बोलने से थोड़ी ना होता है, वो करके दिखाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार सेफ सॉफ्ट आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, पहले भी थी और लगातार नंबर 1 रह रही है। और गवर्नमेंट का डाटा छोड़ो, आप अपने आसपास के लोगों का डाटा देख लो, कौन ऐसा है, कौन सी कंपनी ऐसी, में डंके चोट पे इस पैनल में बैठे लोग बोलता हूँ जो 15 साल, छत्तीसगढ़ की बात करो आपके शहर में, मैं छत्तीसगढ़ के ज्यादा लोग है हमारी टीम के यहाँ बैठे, आपके शहर में कौन सी ऐसी कंपनी जो पिछले 10-12 साल से लगातार सिस्टम चल रहा है, लोग चल रहा है, इनका घर कार बाइक आ रहा है, एक कंपनी का नाम बता दो। आपको नहीं मिलेगा, सेफ सॉफ्ट मिलेगा बस। तो बोलने से बस नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। और दोस्तों आप किसी को भी इस बिजनेस पे लाते हैं तो अपने खास लोगों को लाते हैं, अपने पहचान के लोगों को लाते हैं, तो ऐसी कंपनी में उनको लाते हैं हम जहां पे भविष्य होगा, क्योंकि कंपनी का भविष्य नहीं है तो हमारा भविष्य तो हो नहीं सकता। इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूरी है। सेफ सॉफ्ट इस पे बहुत भरोसेमंद है। नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात थी मेरे नजर में, बड़ी बात तो है, लेकिन फिर भी उससे बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है सेफ सॉफ्ट के साथ। क्योंकि डाटा बोलता है गवर्नमेंट का कि 100 में से 99 कंपनियां बंद हो जाती है 5 साल के अंदर। 100 में से 99 कंपनियां, जो बहुत सारे वार्ड, हम भी ये है, हम भी वो है, फलाना ढिमका है, और 5 साल, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 5 साल आते आते 99 कंपनियां 100 में बंद होती है। आज दोस्तों आप कम से कम ये तो भरोसा है कि आज 20 साल हो गया सेफ सॉफ्ट को, बंद होना रहता तो बहुत पहले बंद हो जाती। तो स्टेबिलिटी के साथ आप बात कर सकते हो। आज जैसे मैं और आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि आपके बच्चे पोते होते मीटिंग लेंगे, हमारे बच्चे सब मिलकर मीटिंग चलते रहेगा, सेफ सॉफ्ट चलते रहेगा, इतनी स्टेबिलिटी है।
यही एक कंपनी 20 साल से कौन कंपनी चल रही है, और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स है, क्योंकि कुछ कंपनियां कोई एक दो प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में चलती है। हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के पूरे प्रोडक्ट है, आप लोग को पता ही है, पूरा लिस्ट आपके सामने रहता है। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, आपको पता है, अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड है, हाउमा के प्रोडक्ट्स है, हर्बर प्रोडक्ट्स है, क्लब बर्बोइन के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके पास उपलब्ध है। सेफ शॉप इसलिए नंबर 1 है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कोई कंपनी में, प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे होने चाहिए, वेराइटीज होनी चाहिए, और सबसे फास्ट सर्विस है। आज अभी कोविड के कारण जो जो प्रॉब्लम है, उसके बाद भी सेफ शॉप ने इतना पिछले 1 साल में अपग्रेड किया कि मतलब बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियों से ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट डिलीवरी की। खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो मैंने जैसे बताया कि हम जो भी मार्केट में चलने वाले अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, ब्रांड्स होंगे, उससे टाई अप करके हमारा कभी भी मार्केट सैचुरेट नहीं होगा, इसीलिए हमेशा हमारा सेफ शॉप का प्रोडक्ट बिकते रहेगा। इसलिए, और इस स्लाइड को बताने में मुझे गर्व हो रहा है, इस लाइन को, सबसे बेहतरीन इनकम प्लान है हमारे पास, क्योंकि कई कंपनियों में काम करते हैं लोग, बाद में पछताते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 लेग में काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आते। हमारे यहाँ बहुत ही इजी इनकम प्लान में भी इनकम स्टार्ट हो जाता है, केवल 2 लेग में काम करने से भी आप यहाँ पे इनकम स्टार्ट कर लेते हैं। और इस कारण से यहाँ पे काम करना आसान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेफ शॉप ही लीगल है, सेफ शॉप भी इतने लंबे समय से कर रही, बहुत सारी और कंपनियां भी है जो बहुत समय से काम कर रही है, लीगल भी है, लेकिन वहां पैसे कमाना, वहां सक्सेस होना, मैं तो वहां डायमंड नहीं बन पाता, मेरे को पता है। 8-8, 10-10 लेग में काम करने बोलते हैं, 2 लेग में तो लोग काम नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही इजीएस्ट प्लान है। और 1040 वीक से रेगुलर चेक, ये मुझे स्पेशली आपको बता दूं, गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं स्लाइड देख रहा था कल, मैं अपने आज से 10 साल पहले का स्लाइड देखा, उस समय 546 वीक का रेगुलर चेक का, मैं उस समय बोला था कि आज 546 वीक से लगातार चेक दे रही कंपनी, इतना भरोसेमंद, इतना मतलब केवल बोलती ही नहीं है, बोलने के लिए क्या बोल दो भाई 500 करोड़ मिलेगा, 1000 करोड़ मिलेगा, इतना मिलेगा, लेकिन देने के टाइम में गायब 6 महीने बाद। सेफ शॉप जो बोलती है उस वादे पे खरा उतर रही है। तो मैं जो स्लाइड देखा वो 546 वीक उसमें कैलकुलेट किया था मैं, 2011 के आसपास का स्लाइड था मेरा। और आज दोस्तों गर्व से बता रहा हूँ 1040 वीक का मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी हफ्ते, अरे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट फेल हो जाती इतना रेगुलर कंसिस्टेंसी से पे आउट करने में, लेकिन सेफ शॉप फेल तो बनता है कि नहीं? ऐसी कंपनी के लिए एक जोरदार मजेदार ताली बनता है। दोस्तों कोई भरोसा पार्टी का रहे चाहे मत रहे, कई पार्टी आके चले जाएगी, लेकिन सेफ शॉप पे ज्यादा भरोसा आप कर सकते हो। और ये 1040 कोई बड़ी बात नहीं, कुछ समय बाद हम प्लान लेंगे, आप लोग की ट्रेनिंग लोग पता चलेगा, वो 5040 वीक देखेंगे। तो ये एक भरोसा है, इसलिए सेफ शॉप ही क्यों, इसीलिए सेफ शॉप। और अलग अलग कंडीशन में भी सेफ शॉप सर्वाइव करती है, अपने आप को आगे बढ़ाती है। और बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, जो सबसे, कंपनी तो नंबर 1 है, लेकिन यहाँ के लीडर्स, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अनमैचेबल है, वो भी नंबर 1 है। इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमारे सीनियर्स ने, हम सब ने मिल करके यहाँ पे आपके लिए रखा है दोस्तों, कि अगर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात, बिना एजुकेशन सिस्टम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े विशेषज्ञ बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रशिक्षण और कोचिंग का उतना ही महत्व है जितना जिंदगी जीने के लिए सांसों का, चलने के लिए पैरों का। और बिना इसके आप कुछ दूरी तय कर सकते बट शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज इंडिया में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आपके पास है, फुल टाइमर लीडर्स है यहाँ पे, फुल टाइमर लीडर्स, मतलब हम लोग सोच लो, आप पूछोगे कई कंपनियों को मैं जानता हूँ काम करते हैं कई साल से, पूछते हैं आप फुल टाइम करते हो? नहीं नहीं, मैं तो नौकरी नहीं छोड़ा हूँ। अब बड़े बड़े पोस्ट पे बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता कब तक चलेगा काम। यहाँ पे कितने सारे फुल टाइमर लीडर्स है, इसलिए आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा आपको हेल्प मिलता है। तो ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया दोस्तों, ये प्रूव्ड क्या हुआ, इस सिस्टम में आप किसी को भी घुसा दो 3 साल 5 साल, ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो ठेले वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो डॉक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंजीनियर है, दोस्तों वो यहाँ पे डायमंड बनता है। इसलिए नंबर 1 है, केवल बोलने से नहीं, नंबर 1 है, करके दिखाना पड़ता है। तो ऐसे ग्रेट डायरेक्टर्स की कंपनी, ऐसे ग्रेट सिस्टम और लीडर्स का सहयोग, ये कारण से दोस्तों सेफ शॉप में हम अपना भविष्य तय कर सकते हैं, चुन सकते हैं। और इनकम स्ट्रक्चर भी आपके लिए मैं बता दूं, बहुत ही बढ़िया इनकम स्ट्रक्चर है, काफी इजी इनकम प्लान है। कई जगह तो प्लान समझने में लोगों का आधा समय निकल जाता है, जब तक समझते तो लेट हो जाता है। सबसे ज्यादा कैपिंग आज भी इंडस्ट्री में कोई दे रहा है तो सेफ शॉप ही देता है।
और समय समय पर चेंजेस करती है सेफसॉफ्ट। टाइम के हिसाब से जो भी अपग्रेड होता है, जो भी सुझाव देते हैं, आप लोग से आता है, हमारे तरफ से आता है, खुद डायरेक्टर्स वॉच करते हैं और थोड़े बहुत जो भी इशू है वो उसको चेंज करते हैं, ठीक करते हैं। इसीलिए लगातार आगे बढ़े। और ट्रिपल सी आने के बाद हर लेवल पे एक अलग इनकम है, लिमिट भी नहीं है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे लोग को बेनिफिट हो रहा है, बहुत बहुत बड़े इनकम आप कम टाइम में कर पा रहे हैं। अब पूरे इंडिया में बिजनेस होता है, कहीं पे भी हम कर सकते हैं, बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ साथियों, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से जानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में क्या होता है, महीने के महीने फ्लश आउट करते हैं, बैलेंस खत्म करते हैं। मतलब आपकी एक सेट 10 की टीम हुई है, होता है कई बार एक सेट काम होता है, दूसरा सेट नहीं कर पाते या नहीं चलता, तो आपको पता चलेगा कि अगले महीने आप दूसरे सेट 10 सेल नहीं किए तो 0 हो जाएगा। ऐसे कई साथी होंगे जो ज्वाइन किए होंगे, उनका 1 लाख चल रहा होगा, काम नहीं पे ध्यान नहीं दिया, आज उनके पास 1 लाख का बैलेंस होगा, 100 की टीम होगी। यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर सोचो हर महीने बैलेंस खत्म होता तो इधर पे दौड़े, पता चला 5 सेल निकाले, अगले महीने अप्रैल में सर 5 निकल गया, मई में तो सेल नहीं निकला, लेफ्ट राइट साइड से 5 सेल 0 हो गया। दोस्तों आपको खुशी होगी कि सेफ शॉप में बैलेंस लेफ्ट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कई साथी जो स्ट्रगल पीरियड में भी हौसला रखते हैं और उनका जो बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, जनरेट हो रहा है सीनियर सिस्टम से, वो उनके पास काम आता है लाइफ टाइम, और वो काम करके कभी भी उसका लाभ ले सकते हैं। अनलिमिटेड डेप्थ पे भी समान इनकम, ये टेक्निकल चीजें हैं, इतना इन्वाइटिस को मुझे पता नहीं जरूरत है, लेकिन आपको जानना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, जो भी कंपनी आती है सीधा बोलती है कि सेफ शॉप से अच्छा प्लान है, क्योंकि पता है कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, इसी को मारो पत्थर, इसी इससे अच्छा बोल दिया तो फिर कन्विंस हो सकते हैं, क्योंकि यही पूरा ब्रांड है इंडिया में आज सबसे ज्यादा सक्सेस का। तो आप समझिएगा कि शुरू में दिखाने के लिए पता चला 50 टीम तक के ना आपको 1000 की जगह 1200 का पेयर बता देंगे, भाई यहाँ पे 1000 मिलता है, वहां 1500 मिलता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो इस लालच में इधर उधर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। आपको बोलेंगे यार यहाँ पे तो इतने 1000 का बस पेयर मिला, वहां पे आपको 1500 पेयर पे मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसा जैसा ट्रेनिंग एक वर्ड होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जैसा जैसा टीम बढ़ते जाता है तो वो परसेंटेज कटते आता है। जो पता चला 1500 का, फिर आपकी 100 की टीम होगी तो 70% कट जाएगा, वो पैसा कम मिलेगा। फिर धीरे धीरे पता चलेगा 5000 की टीम होती है तो 50% पेयर कट जाएगा, कम मिलेगा। लेकिन ये बात कब पता चलती है, जब हम तो गड्ढे में डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। तो बाद में बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत नुकसान हो गया, साला तो चूतिया बन गए। तो भाई बने हो तो बने रहो, क्या करोगे। दोस्तों हमारे यहाँ कितना बढ़िया सिस्टम है, आज एक सीनियर जाता है एक डाउनलाइन के साथ, उसका 1 सेल निकलता है, उसको 1000 मिलता है, सीनियर को भी, कोई भेदभाव नहीं। आज मुझे भी उतना ही मिलता है जितना अतुल को मिलता है, जितना नीलम को, जितना किशन को, राकेश सर को, हर सेल पे वही फिक्स। आज भी हमारा नहीं कि अब भाई अब आप तो डबल डायमंड विनर्स मर्करी हो तो आपको 1 पेयर कम मिलेगा। तो ये सब चीजें है टेक्निकल, यही सब कारण है कि यहाँ पे इतने ज्यादा हायर लेवल पे सक्सेस है लोगों का। और मैंने बताया कि कितने साल से नॉमिनी को भी दोस्तों कंपनी पैसा देती है। जो आज इस दुनिया में है वो गर्व से बोल सकते हैं कि कोई इस दुनिया में नहीं भी है, उसके लिए भी सेफ शॉप उसका पैसा भी उसके नॉमिनी को शिफ्ट करती है, और ऐसे कई उदाहरण है। तो दोस्तों ये बहुत इमोशनल बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी की ईमानदारी, यहाँ से आप इंटेंशन आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इन चीजों को कि सेफ शॉप ही क्यों, जहां पे जैसा जरूरत आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों मैं फॉलोअप की जो बात किया उसमें आपको मैं 4 बुक रिकमेंड करूंगा। अगर आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे बेहतर न सिर्फ फॉलोअप करने वाले बनेंगे, बल्कि अपने नेटवर्क में भी बहुत अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, डायमंड बनने का भी आपके अंदर मटेरियल रहेगा। तो वो 4 बुक कौन से हैं? एक तो है जो लिटरेचर है हमारा, सिस्टम फॉर सक्सेस है, इसको जरूर पढ़िए। दूसरा है फ्रैंक बेडगर की बुक, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, जो अभी टीम एसटीपी का बुक ऑफ द मंथ है। ये बहुत शानदार बुक है, फॉलोअप के लिए ये बुक बहुत काम आएगा आपको। मैं जो ट्रेनिंग दिया ये सारी चीजें मैं फील्ड में सीखा, और कई चीजें इन सब चीजों से भी सीनियर्स के माध्यम से टूल्स है, ये सारे बेहतरीन फॉलोअप के लिए आपको टूल्स है, जो भी घर बैठे भी आप सीख सकते हैं, पढ़ना चाहिए आपको। फिर सवाल ही जवाब है एलन पीच की, फॉलोअप के लिए रिकमेंडेड बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, क्या और कैसे, आनंद कुमार श्रीवास्तव। ये 4 बुक अगर आप पढ़ लिए ईमानदारी से, तो मैं नहीं समझता कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं पे भी जाके
जंगल में या मिट्टी में, राजस्थान में कहीं भी जा करके आप अपना नेटवर्क खड़ा नहीं कर लोगे। 100% आप खड़ा कर लोगे। मैं अपने डाउनलाइन से केवल बात करता था, कई बार कभी कभी निराशा होती थी, कुछ होती थी, यार हम तो इतना अच्छा बिजनेस सीखे हैं कि हम जंगल में भी जा करके अपनी टीम खड़ा कर लेंगे, इतना हमको बिजनेस आता है। तो ये किताबें साथियों जरूर पढ़िए, आपका फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होगा। और कुछ लेसन है जो हमको जरूर पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट लेसन आपके सामने मैं बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ, एक क्रो था, बहुत ही ऊंचे पे जाकर के आराम से बैठता था, कौवा था, आराम से दिन भर वहां बैठ के आराम करता था। तो वहीं पे एक छोटा सा खरगोश आया और वो बोला कि यार आप तो पूरे टाइम वहां पे बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ता, आराम से सो जाते हो, तो क्या मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ क्या, क्योंकि आप भी ऐसा कर रहे हो। तो कौवा बोला श्योर, व्हाई नॉट, आप भी करो, ये आपकी इच्छा है। फिर क्या हुआ कि उस पेड़ के नीचे, क्योंकि पेड़ के ऊपर कौवा बैठता था आराम से, उस ऊंचाई पे था, ये नीचे में ही बैठ गया और आराम से सोने लगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक लोमड़ी आई और खरगोश का काम तमाम कर ली, खा ली। ये छोटा सा कॉर्पोरेट लेसन है। ये क्यों आपको बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम सब कुछ जानते हैं, जब सब कुछ सीख जाते हैं तो कुछ गलती हमसे होती है जिसको आप ना करें तो बहुत बढ़िया है कि हम सब कुछ जान जाते हैं, फील्ड वर्क कैसे है, फॉलोअप कैसे है, हमारे पास नॉलेज आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी टीम होती है तो सोचते हैं कि अब तो मैं सीनियर हो गया हूं, मैं फॉलोअप क्यों करूं, अब तो टीम करेगी, या कुछ सीनियर को देखते हैं कि सर तो आज फॉलोअप नहीं करते तो मैं भी क्यों करूं। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, फील्ड वर्क छोड़ देते हैं। तो वही होता है कि ये नहीं देखते कि सीनियर आज ओपल है, रूपी है, डायमंड है, इसलिए आज उसको इतनी जरूरत नहीं, मतलब एक ऊंचाई पे पहुंच करके वो अपने आप को एक आरामदायक स्थिति में देख रहा है। लेकिन अगर हम कोई सोचते हैं सर मेरी तो 250 की टीम है, 500 की टीम है, मेरे तो 1500 की, मेरी तो 50 की टीम है, हम बहुत जल्दी अपने इस गुण को जो हमारे अंदर है छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, लोमड़ी की जगह निगेटिविटी का जानवर आकर के हमको खा जाता है, हमको नुकसान करता है, फिर हम सोचते हैं बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों फॉलोअप एक ऐसा चीज है, जितना भी मीटिंग में सीख रहे हैं उससे भी ज्यादा आप फील्ड में सीखेंगे और उससे भी ज्यादा आप करते रहेंगे तो लाभ मिलेगा। आप सोचिए, आज अगर विराट कोहली बोले यार मैं रन क्यों बनाऊं, इतने साल से इतना रन तो बना लिया हूं, तो भाई विराट कोहली का काम ही क्या है, रन बनाना। आज अमिताभ बच्चन बोले यार मैं तो इतना फिल्म क्यों, मैं एक्टिंग नहीं करूं, मेरे को ऐसे ही पैसा आना चाहिए, तो उसको पैसे नहीं आएंगे। हर किसी का आज एक बड़े से बड़ा नाई होगा या है, मतलब बोलना चाहिए कि ब्यूटी पार्लर में कोई बड़ा बड़ा कोई खोल के रखा होगा सिस्टम, तो आज भी हो जाएगा, तो वो बाल काटने का उसका काम है, उस काम को करेगा। दोस्तों वैसे ही हमारे काम है कि हमारे इस बिजनेस का शोध प्लान करना, फॉलोअप करना, ये काम को अगर हम करेंगे तो हमको बहुत आगे जल्दी से बिजनेस बढ़ता है, टीमों में तरक्की होती है। इस काम को हमको नहीं छोड़ना चाहिए, और ये हम जितना करते हैं वैसे ही हमारे टीम में भी वो चीजें सीखते हैं, लोग डुप्लीकेट करते हैं। अतुल जी बता रहे थे कि सर लोग इतना फॉलोअप किए, तो मैं किया, मेरे पूरे लीडर्स जो है पैनल में आज डायमंड रेड क्लब देखें, ये सब लोग भी फील्ड में बहुत काम किए और उससे उन लोग की इनकम और बिजनेस बढ़ा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको आराम करना है, निश्चित रूप से आप आराम कीजिए, अगर आपको भी रिलैक्स होने का मूड है, लेकिन उस ऊंचाई पे जरूर पहुंचिए। उस ऊंचाई के बाद सेफ शॉप पे आपको बहुत अलग तरीके का बिजनेस में फायदा दिखेगा, लाभ मिलेगा। और इनकम फार्मूला को मैं लास्ट स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा कि आज हम जो भी इनकम करेंगे या करेंगे भविष्य में या कर रहे हैं, उसके पीछे एक फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आज आप 2000 रुपए हफ्ता कमाते हैं, आज आप 20,000 हफ्ता कमाते हैं, 50,000 हफ्ता कमाते हैं, ये सब कुछ डिपेंड इस फॉर्मूला पे है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। I इक्वल्स टू E प्लस N प्लस B। I का मतलब यहाँ पे इनकम से है, E का मतलब है इफिशियंसी से है, क्षमता से है, दक्षता से है, और N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स का, B का मतलब है ब्रेन पावर और बाइंग पावर। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मेरा जो इनकम है वो किस चीज पे डिपेंड है, ये आप अपने आप से पूछिए, इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। सबसे पहले ई पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दो तरीके की, कि मैं जो आप मेरे अंदर जो गुण है उसको मैं कितना एफिशिएंट हो रहा हूँ, कितना मैं बढ़ा रहा हूँ। और मैंने कहीं बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि सफलता और कुछ नहीं, अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना। तो मैं बहुत अच्छा फॉलोअप करता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाता हूँ,
लेकिन महीने में 1 करता हूँ, तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा क्या? नहीं कमाऊंगा। भाई बहुत अच्छा फॉलोअप आता है, बेस्ट फॉलोअप आपको आता है, लेकिन एक फॉलोअप करते हो। तो नंबर्स, एक तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, आप बुक्स पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, प्लस अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कीजिए। नंबर्स ज्यादा से ज्यादा टच करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा मीटिंग लेता हूँ, लेकिन लेता हूँ 1 साल में 1 बार, तो उसका कोई ज्यादा फायदा है क्या? नहीं है। आप बहुत अच्छा प्लान लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, 1 महीने में 1 आदमी को प्लान दिखाते हैं, तो इससे फायदा नहीं होगा। इसीलिए नंबर्स का इंपॉर्टेंस है, ज्यादा नंबर पे ज्यादा फायदा होता है। जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछिएगा, मेरा भी शेड्यूल यही था, सुबह 6 बजे से निकलते थे और खाने का टाइम नहीं रहता था, फुर्सत नहीं रहता था, रात के 11-12 बजे भी कम पड़ता था। और जितने भी आज भी कई नीचे साथी मैं देखता हूँ जो हर टारगेट अचीव कर रहे हैं, वो आपसे अलग नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, वो है नंबर टच कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से इन सारे एजुकेशन को फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। बी फॉर क्या है, तो नंबर्स जैसे एक जनरली सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन में हम दिन भर में कम से कम अगर 8 से 10 लोग को मिलते हैं तो 7 दिन में 70 होता है, तो 50 को भी टच करते हैं तो भी एक अच्छा नंबर होता है। आप अगर जल्दी डायमंड बनना चाहते हो तो नंबर्स को टच कीजिए और शेड्यूल आप बनाइए। बी फॉर क्या, ब्रेन पावर या बाइंग पावर। तो हम जिनको भी बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, उसके पास अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग है, कम पैसे वाला है लेकिन पढ़ा लिखा है, तो भी वो इस बिजनेस पे बहुत सारे लोग आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइंग पावर है, तो आपका प्रोडक्ट लेते हैं। तो ऐसे कैटेगरी लिस्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी इनकम, कैसे लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखा और फॉलोअप कर रहा हूँ, लेकिन भैंस के सामने, तो बिजनेस होगा क्या? तो मुझे थोड़ा सा देखना है कि मैं किसको प्लान दिखा रहा हूँ, उसके पास थोड़ी सी समझ है। और लिस्ट में आप वैसे देखेंगे तो सारे लोग, हर कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में आप ला सकते हो। तो इस इनकम फार्मूला को ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से साथियों, 1 मिनट, तो इन छोटी छोटी चीजों को देख करके, ध्यान में रख करके, आपके जैसे साथी जो भी चीजें हैं हर तरीके के, आप अगर इन चीजों को, 2 टेक्निक की मैंने 2-3 दिन से चर्चा की, अगर आप ध्यान से इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको काम करेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉलोअप का मजा आ जाएगा। फॉलोअप वो नहीं है जो लोग खुद से डीडी देने को तैयार है, फॉलोअप तो वो है कि वो बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार है। और इन चीजों को मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे भी लोग होते थे जिनके घर जाते थे हम, तो गेट से बोलते थे नहीं सर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, बोलते थे यार चलो बैठ के चाय तो पी लेते, थोड़ा बात करते, तो 2-2 3-3 डीडी फिर देते थे। यही सब टेक्निक से मैं बोलता था यार तू तो ज्वाइन नहीं कर, नहीं सर अब तो मेरे को भी करना है, बेटे को भी कराना है, वाइफ को भी कराना है। तो वही है कि उनकी गलती नहीं, हम सोचते हैं वो निगेटिव नहीं, उनके मन के जो शंकाएं हैं उसको आप बेहतर तरीके से दूर करेंगे तो डेफिनेटली पूरा सिस्टम बना हुआ है, आपका सक्सेस भी बहुत जल्दी होगा, आपका डायमंड भी जल्दी होगा। तो मेरे तरफ से बातें यही तक थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सेशन का पूरा लाभ लेकर के बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस पूरे पैनल में बहुत ही अच्छे कुछ साथी हैं, अभी आने वाले टाइम में कई अच्छे सेशन होने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि अतुल जी हमारे जो कम से कम डायमंड लीडर्स है, वो 1-1 मिनट जरूर एक क्लोजिंग करें इस मीटिंग की। और मेरे तरफ से बाकी सबको शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से पूरा सेशन अटेंड किया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, बने रहिए साथियों। अभी आप सभी को हमारे डायमंड्स के कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। और साथियों मैं एक बार वो इमेज फिर से दिखाता हूं जिसको मैंने शुरुआत में बताया था आपको। शुरू में जो मैं इमेज दिखा रहा था, वो इमेज मैं आपको फिर से दिखाता हूं। वो इमेज था साथियों, क्यों हमारे परफेक्ट लीडर अमित पाठक सर जी, क्यों हमारे परफेक्ट लीडर अमित पाठक सर जी इतने शानदार लीडर बने और शानदार अपने टीम को तैयार किया। तो उनकी इस एजुकेशन की ताकत है साथियों। जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की तो कुछ समय तक उन्हें सिस्टम की जानकारी नहीं थी। जब उनको सिस्टम की बातें पता चली और उन्होंने सिस्टम सीनियर को फॉलो किया तो 5 महीने भरे सिल्वर बनने में लगे। लेकिन साथियों सिल्वर बनने के अगले 2 महीने में ही, सिल्वर बनने के अगले 2 महीने में अमित पाठक सर जी गोल्ड बने। और गोल्ड बनने के अगले 3 महीने में अमित पाठक सर जी पर्ल बने। और पर्ल बनने के अगले 6 महीने के अंदर
पाठक सर जी, अमित पाठक सर जी टोपाज बने, और साथियों टोपाज बनने के अगले 6 महीने, अगले 9 महीने में ही श्री अमित पाठक सर जी एमरल्ड बने, और एमरल्ड बनने के अगले 8 महीने के ही अंदर, मतलब एमरल्ड की टीम साइज होती है 2500, और 2500 की टीम बनने में भले जो समय लगा, लेकिन उसके अगले 8 महीने में 2500 की नई टीम, वाह, अमित सर जी अगले 8 महीने में रूबी बन गए। साथियों रूबी बनने के अगले, रूबी मींस 5000 की टीम, साथियों 5000 की टीम बनाने के अगले 9 महीने के अंदर अमित पाठक सर जी ने शानदार डायमंड लीग हासिल की। साथियों ऐसे ग्रेट लीडर का आज आपको सुनने समझने का मौका मिला, ऐसे लीडर जिन्होंने इतनी शानदार अचीवमेंट ली साथियों, और उनके बताए मार्गदर्शन बाद लाखों लोग आगे अचीवमेंट पर अचीवमेंट ले रहे हैं। तो मैं आज हमारे डायमंड लीडर से आज की इस ट्रेनिंग सेशन के लिए खास कुछ मिनट के लिए बातें करने का मौका